चलिए इस वक्त एक बड़ी और अच्छी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर महाराष्ट्र के पुणे आ रही है वैक्सीन। जी हां, सीरम इंस्टीट्यूट से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप रवाना हो गई है। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच वैक्सीन की पहली खेप को रवाना किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये पहली खेप चेन्नई के लिए रवाना की गई है। इसके साथ ही अहमदाबाद ये पहुंचेगी। आपको बता दें कि पहले चरण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट से 2 करोड़ 20 लाख वैक्सीन भेजी जाएगी। वैक्सीन को खास तरीके से स्टोर किया गया है, तो वहीं वैक्सीन को एक खास तरह के फ्रीजर में रखा गया है। वैन में जीपीएस भी लगाया गया है ताकि इसे समय समय पर ट्रैक किया जा सके। तो देखिए 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान पूरे देश में शुरू होना है और उससे पहले अब वैक्सीन को जगह जगह पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। वैक्सीनेशन के लिए यह पहला कदम, जहां पर अब अलग अलग जगहों पर वैक्सीन पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। एयरपोर्ट पर वैक्सीन पहुंची है। सीधे हम एयरपोर्ट का रुख कर रहे हैं। दीपक मेरे साथ वहां से जुड़ गए। दीपक, क्या अपडेट मिल पा रहा है अभी आपको? जी, सबसे पहले आपको बताना चाहें, पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था कि कोरोना वैक्सीन कब लोगों तक पहुंचेगी और ऐसे में आज सुबह 4:45 बजे इसकी शुरुआत हो चुकी है, जब पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से वैक्सीन निकली 3 अलग अलग कंटेनर के जरिए और ये कंटेनर आ चुका है पुणे के एयरपोर्ट पर। अब यहां से ये कंटेनर के जरिए एयरलिफ्ट की जाएगी। ये तमाम जो वैक्सीन है, 3 जो कंटेनर है वो सामने हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं। ये 3 कंटेनर में वैक्सीन को रखा गया और ये कंटेनर को अब लाया गया है एयरपोर्ट के कार्गो में। कार्गो में इन तमाम कंटेनर में मौजूद कोविशील्ड की वैक्सीन को उतार लिया गया है। अब इसे कमर्शियल फ्लाइट और कार्गो जो फ्लाइट है उनमें ये लोड किया जाएगा और उसके जरिए ये चेन्नई, कोलकाता और इसके साथ साथ अहमदाबाद और कोलकाता, इन सभी जगहों पर इसकी सप्लाई की जाएगी फ्लाइट के जरिए। कार्गो फ्लाइट और कमर्शियल फ्लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये पहली जो खेप है कोविशील्ड वैक्सीन की, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई और अब इसे यहां तक पहुंचाया गया है। तो आपको बता दें, कुल 8 फ्लाइटों के जरिए पूरे देश भर के 13 लोकेशंस पर ये वैक्सीन की सप्लाई आज की जानी है। जो विश्वसनीय हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं, जिसमें से कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद और दिल्ली, इन जगहों पर ये पहली जो खेप है 3 कंटेनर के जरिए ये सप्लाई की जाएगी। कूलेक्स नाम की जो कंपनी है जो यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर इन कंटेनर के जरिए लाई गई है, इसकी सबसे खास बात यह है कि ये -25 डिग्री से लेकर +25 डिग्री सेल्सियस के तापमान में ये यहाँ पर वैक्सीन को सहेज कर रख सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोविशील्ड जो वैक्सीन है ये आपको बता दें कि 2 डिग्री से 8 डिग्री के तापमान में इसे रखा जाना है। तो ऐसे में उसी तरह से ये कंटेनर बनाए गए हैं, इनका रखरखाव उसी तरह से किया गया है। और इसमें खास तौर पर बात की जाए इसकी सुरक्षा की, वैक्सीन की, तो जीपीएस सिस्टम इन सभी कंटेनर्स में लगाए गए हैं और इसके साथ साथ सेंसर लगाए गए हैं। 3 से 4 सेंसर होंगे जो कंटेनर के मध्य में होंगे, ड्राइविंग सीट पर होंगे और बैक साइड पर होंगे। अगर खुदा न खास्ता कुछ भी अनहोनी, अप्रिय घटना होती है या फिर रास्ते में कोई विघ्न आता है, तो ऐसे में ये जो सेंसर होंगे वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर जो टेक्निकल स्टाफ है उन्हें तुरंत इसकी सूचना मुहैया करा दी जाएगी और ऐसे में जो अप्रिय घटना होगी उससे पहले ही रोकने की कोशिश की जाएगी। पुणे पुलिस आज जब कोविशील्ड वैक्सीन जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से निकली तो वहां पर खुशी की लहर थी। जो तमाम जो कर्मचारी अंदर काम कर रहे थे, सबसे पहले इन कंटेनर्स की पूजा की गई विधि विधान से, उसके साथ साथ नारियल फोड़े गए, फूल माला अर्पण की गई, अगरबत्ती जलाई गई और उसके बाद जाकर विक्ट्री साइन के साथ दीपक इस बारे में भी जानकारी दीजिए कि जो ये पहली खेप है, इसमें कितनी बड़ी संख्या में वैक्सीन रवाना की गई है, क्या इनका नंबर है?
जी, कूलएक्स जो कंटेनर है, जो कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इनसे टाइप किया है, जो पूरे देश भर में एयरपोर्ट के जरिए या फिर बाय रोड सप्लाई करेंगे। तो इनकी संख्या ये है कि 300 जो बॉक्सेस हैं उसमें ये वैक्सीन रखकर इस अपने कंटेनर के जरिए अलग अलग जगहों पर पहुंचा सकते हैं और इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। जो हमें आधिकारिक तौर पर बताया गया है इन कंपनी के ऑफिशियल के द्वारा कि 300 बॉक्सेस रखे जा सकते हैं। ऐसे में एक बड़ी संख्या है। अब कमर्शियल फ्लाइट और इसके साथ साथ कार्गो फ्लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। सुबह 3 खेप जो है 3 कंटेनर की वो कार्गो में यहां पर पहले पहुंच चुकी है और इसके बाद सुबह 10 बजे के बाद बाय रोड और इसके साथ साथ अलग अलग फ्लाइटों या कार्गो के जरिए और अन्य लोकेशंस पर भी ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। 16 जनवरी से वैक्सीन का टीकाकरण होना है, जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर हैं और जो कोरोना वॉरियर हैं उनको लगना है और इसके साथ साथ कोशिश ये की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा और किया जाए, जिससे कि खपत जिस तरह से होगी निर्माण और ज्यादा जरूरी होगा। तो तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। पुणे पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर निर्माण किया हुआ था। आज सुबह जब 4:45 बजे के करीब में सीरम इंस्टीट्यूट से लेकर इस 12 किलोमीटर के एयरपोर्ट के रास्ते में पूरी तैयारी की गई थी। हालांकि मीडिया को भी पीछे रहने के लिए कहा गया था, क्योंकि ये जो तापमान है 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। रास्ते में बिल्कुल चूक ना हो, इसलिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दीपक नजर बना के रखें, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। तो देखिए, जो महाअभियान कोरोना टीकाकरण का 16 जनवरी से शुरू होना है, उसको लेकर पहला कदम अब भारत ने उठा लिया है। कोरोना वैक्सीन रवाना की गई है सीरम इंस्टीट्यूट से और अब अलग अलग जगहों पर इसे डिलीवर किया जाएगा। 16 जनवरी से जो वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है उसमें 3 करोड़ लोगों को सबसे पहले वैक्सीन देने की बात कही गई है, जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मी। एक छोटा